नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह मेरा वीडियो है जो आपको होगा स्रावी ग्रंथियाँ जो होती है उस पे एक टॉपिक है जो लूसेंट का एक टॉपिक है। आपके एग्जाम का पार्ट बहुत बार बनता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ग्रंथि से कोई भी क्वेश्चन होगा हमको आशा है कि छूटेगा नहीं, क्योंकि हम इसमें आपको डिटेल से बताए हैं सब कुछ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ देखेंगे। यह बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? यह नालिका युक्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होगी वो नालिका विहीन होगी, ये बात याद रखिएगा। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वो आपको एंजाइम का स्राव करेगी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी वो आपको हार्मोन का स्राव करेगी, याद रखिएगा, ठीक। अब एंजाइम का स्राव करने वाली ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि, उसमें देखिए दुग्ध है, दुग्ध ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, आशु ग्रंथि है, श्लेष ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है। इसको रफली आप लोग याद रख सकते हैं। और भाई यहाँ पे हम आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखिए, यह नालिका विहीन होती है, बता दिए पहले ही ऑलरेडी। यह हार्मोन का स्रावित करती है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक। अब देखिए जैसे पीयूष ग्रंथियाँ है, ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऑटू ग्रंथियाँ है, ऑटी मतलब थायराइड ग्रंथि, पारा ऑटू ग्रंथियाँ, ये सब क्या है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। अब कुछ ऐसे ग्रंथि भी होती है जो आपको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। इसमें सबसे पहला नाम जो आप लीजिएगा वो लीजिएगा अग्नाशय का। किसका लीजिएगा? अग्नाशय का, ठीक है। तो अग्नाशय जो ग्रंथियाँ होती है, अग्नाशय जो ग्रंथियाँ होती है वो आपको, अग्नाशय जो ग्रंथि होगी वो आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ याद रखिएगा। अग्नाशय, अमाशय नहीं, अग्नाशय, ठीक। इसके साथ साथ आपको वृषण ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, ये भी आपको अंत और बाह्य दोनों स्रावी ग्रंथि होती है। अंडाशय, ये भी अंत और बाह्य दोनों स्रावी दोनों होती है। तो अग्नाशय, वृषण और अंडाशय, ये तीनों जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के काम करती है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला नाम जो होगा वो होगा अग्नाशय का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मुक्त। सबसे पहले मुक्त अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य में प्रभाव, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रंथि कौन कहाँ स्थित है उसका फोटो एक बार हम इमेज देख लेते हैं, ठीक। तो उसका इमेज हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यह आपको है, देखिए यहाँ पे देखिए पिट्यूट ग्रंथि है। पिट्यूट ग्रंथि क्या है? मस्तिष्क के निचले भाग में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको थायराइड ग्रंथि है, दिखाई दे रहा है। ये आपको थाइमस ग्रंथि है, देखिए थायराइड ग्रंथि के नीचे है थाइमस ग्रंथि। ये आपको ध्यान से फोटो देख लीजिए, आपको काम करेगा। ये जो है आपको किडनी है, दोनों किडनी है। किडनी दो होता है हमारे शरीर में। और ये क्या है आपको, यहाँ देखिएगा, ये आपको ऊपर किडनी के ऊपर देखिए एड्रेनल ग्रंथि है एड्रेनल ग्रंथि। किडनी के ऊपर जो है वो कौन सा ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि। मतलब हिंदी में कहिएगा तो उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहिएगा। ये क्या है? किडनी के ऊपर देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है। और ये जो लंबा पीला कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपको? पीला कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, वो क्या है? वो पेनक्रियाज है, यही, ठीक। और ये देखिए ओवरीज है, फीमेल में होता है, और टेस्टिस जो होता है मेल में होता है, ठीक। तो ये आपको प्रमुख ग्रंथियाँ हो गई जो आपको हम बता दें इमेज के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको आइए हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? तो पीयूष ग्रंथियाँ। पीयूष ग्रंथि देखिए यहाँ पे, ठीक, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। आपको पता है स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है, याद रखिएगा। स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथियाँ है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथियाँ, याद रखिएगा। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? आपको पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो कौन है? यकृत है, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, अग्नाशय है, याद रखिएगा, ठीक। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक। और आपको जो पीयूष ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह आपको
जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सबको नियंत्रित करता है। जो चाहे आपको अधिवृक्क ग्रंथि हो, चाहे थाइमस ग्रंथि हो, या पराओटू ग्रंथि हो, या ओटू ग्रंथि हो, सबको यह नियंत्रित करता है, सबको नियंत्रित करता है। ठीक, याद रखिएगा, सबको नियंत्रित करता है। हम आएंगे नेक्स्ट। अब देखिए मास्टर पीयूष ग्रंथि के बारे में हम सब कुछ बता दिए आप लोगों को, जो है सो है। एक ग्रंथि को आप लोग याद रखिएगा, पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड जो होता है, देखिए पेनियल ग्लैंड यहाँ पे फोटो में, ये फोटो में दिया है कि नहीं दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो है आपको ये पेनियल ग्लैंड, देखिए ये पेनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि के थोड़ा सा ऊपर है पेनियल ग्लैंड। यह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। कौन हार्मोन? तो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, याद रखिएगा मेलाटोनिन। अब देखिए यह जो ग्रंथि है ना, इसको अंधेरे के ग्रंथि या रात की ग्रंथि कहते हैं। यह रात में ही स्रावित होता है, दिन में स्रावित नहीं होता है। यह नींद को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन ग्रंथि पेनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। इसे रात का हार्मोन या आपको अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। यह निंद्रा को नियंत्रित करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, रट जाइए इसके बारे में। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेप फैक्ट था आपको बता दिए हम। ठीक, इसके साथ साथ पीयूष ग्रंथि जो है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अगर किसी चीज को आपको बढ़ाना होगा जल्दी, उसको आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन दीजिएगा। ठीक, सब्जी में भी सब्जी के साइज को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए और यहाँ पे काम हो गया आप लोग का। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सीधे आते हैं अपने टू द पॉइंट पे। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में बता दिए। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, आपको एग्जाम के पार्ट हमेशा होता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्रंथि कहते हैं, तो बात बता दिए। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी स्रावित होता है, ये भी बात आप लोगों को बता दिए। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से नेक्स्ट जो हार्मोन स्रावित होगा वो होगा आपको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब STH हार्मोन, याद रखिएगा। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी STH हार्मोन। अब यह क्या करता है, यह शरीर की वृद्धि विशेषताएं, हड्डी की वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? STH है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये अधिक स्रावित होगा तो क्या होगा, बहुत अधिक आदमी बढ़ जाएगा, और कम स्रावित होगा तो बौना हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है आपको TSH हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? TSH हार्मोन। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि का हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब थायराइड ग्रंथि जो आपको बताए हैं गला के पास होता है, इसको भी हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपको एड्रोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन आपके सामने है। वर्ड मीनिंग उच्चारण गलती हुआ होगा तो थोड़ा माफी चाहेंगे। यह भी आपको पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही नियंत्रित होता है, एड्रेनल हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है GTH हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है FSH हार्मोन, LHS हार्मोन। ठीक, यह वृषण की शुक्रजन नालिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायक होता है। कौन? तो FSH। कूट से याद रखिएगा, फॉसिल, बस हो गया, इतना से याद रखिएगा। फॉसिल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको प्रेरित कौन करता है फॉसिल हार्मोन को स्रावित होने के लिए? पीयूष ग्रंथि। काम क्या है इसका? तो शुक्राणु जनन में यह सहायक होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अंडाशय में फॉलिक की वृद्धि में मदद करता है। ठीक, उसके साथ साथ आपको LH हार्मोन जो होगा, ल्यूट्रेजेनिक हार्मोन, यह कोशिका उत्तेजक हार्मोन है। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होता है। अब देखिए यह हार्मोन को
TLH हार्मोन जो है कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि। और इसका काम क्या है? आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन मादा में, जेंट्स में जो मेल होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, यह आपको लिंग हार्मोन है, याद रखिएगा, ठीक। और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। दोनों को नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपको LTH हार्मोन, सभी में भी इंपॉर्टेंट, दुग्धजनक हार्मोन है, यह दूध को स्रावित करने में मदद करता है। LTH याद रखिएगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लैक्टो माने दूध होता है, तो दूध को स्रावित करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है ADH हार्मोन, इसमें सबसे छोटी रक्त धमनियों को संकीर्ण होता है या रक्त दबाव बढ़ जाता है, यह शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने में काम करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, यह शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करता है। इसका स्राव ज़्यादा हो जाएगा तो मनुष्य को बार बार पेशाब लगेगा, याद रखिएगा। तो यह पेशाब को, मूत्र को भी नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, कौन? तो आपको ADH हार्मोन, याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें ये सब ग्रंथि हो गए। आपको कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, वो है कौन कौन हार्मोन है, तो आपको हम बताते हैं, 1 मिनट यहाँ पर समझ जाइए। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, STH हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ऐसे भी याद रखिएगा, वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, इसका नाम भूल जाइएगा, कोई बात नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा कि वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। जनन अंगों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक। उसके बाद सबको नियंत्रित करता है, इसीलिए मास्टर बोलते हैं उसको, ठीक। या उसके साथ साथ शुक्रजन मतलब शुक्राणु और अंडाणु को नियंत्रित करने वाला हार्मोन भी निकलता है यहीं, ठीक है। उसका दूधजनक हार्मोन आपको पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। और एंटीड्यूरेटिक, जिससे बार बार पेशाब आता है, इसके बढ़ जाने के कारण ये भी पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करता है, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको गांठ बन के रख लीजिए। नेक्स्ट जो हार्मोन है ऑटो ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, एक बार और इमेज बता देते हैं। देखिए, ये आपको है थायराइड ग्रंथि, यही है ऑटो ग्रंथि, यही है ऑटो ग्रंथि। चलिए अब इसमें हम देखेंगे इसका काम क्या होगा ऑटो ग्रंथि का। तो 1 मिनट, कहाँ गया हमारा ऑटो ग्रंथि? ऑटो 1 मिनट। हाँ, यह मनुष्य के गले में बते भी किया, अभी फिर पिक्चर दिखाएं आपको। यह मनुष्य के गले में श्वसन नालियों ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होता है, बस मनुष्य के गला में स्थित होता है, इतना याद रखिएगा। ऑटो ग्रंथि मनुष्य के गला में नियंत्रित होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ इससे निकलने वाला हार्मोन जो है थायरॉक्सिन है, उसके साथ साथ ट्रायोडोथायरोनिन है, ठीक। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में निकलती है, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में निकलती है। चलिए, मतलब आपको जो ऑटो ग्रंथि है उसमें से आयोडीन निकलती है, आयोडीन जब कम मात्रा में निकलेगा तो आपको घेगा रोग हो जाएगा, ठीक। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो उसका काम क्या है? तो ये शरीर के श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, ठीक। बाल इत्यादि को भी नियंत्रित करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, सब मत रटिए, सब फालतू चीज़ आपने देख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं उसमें क्या याद रखिएगा। थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है आपको, आइए हम बताते हैं, ये याद रखिए, घेगा रोग, यही क्वेश्चन आपसे पूछ पे करेगा। घेगा रोग, भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग थायराइड के आकार में बहुत वृद्धि हो जाता है। जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलता है, आयोडीन नहीं निकलेगा, तो यह घेगा रोग हो जाएगा आपको, ठीक है। तो घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है, ठीक है। अब जब आयोडीन नहीं निकलेगा तो थायराइड का आकार बहुत बढ़ जाता है और गला का आकार बढ़ जाएगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना काम आप लोग को याद करना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, जितना पूछेगा उतना बता दीजिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग पारा ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के नीचे होता है, ठीक। यह गाला में ऑटो ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है, ठीक। इसके भी 2 भाग हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोसिन हार्मोन। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में हम यही कहेंगे, इसके बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? तो इसमें यही याद रखना है कि यह जो हार्मोन होता है ना, वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पारा ऑटो ग्रंथि जो है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, रट जाइएगा इतना बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब कोई काम का नहीं है। थाइलमस ग्रंथि जो होता है, थाइलमस ग्रंथि का इंपॉर्टेंट काम जो होता है हम आपको बता दिए, कहाँ होता है? और पारा ग्रंथि के नीचे होता है। इसका काम क्या होता है? तो यह कोशिका शरीर की रोग क्षमता बनाने रखने में खास भूमिका अदा करता है।
यानी थाइमस ग्रंथियां प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना ही याद करना है आपको। मतलब थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करने में मदद करता है। बस हो गया। नेक्स्ट आते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये आपको अधिवृक्क ग्रंथि, रोकिए, अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ने के पहले हम कुछ अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानते हैं। इसमें दिया नहीं है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। जैसे पता है कि अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। इसके साथ साथ अग्नाशय जो होता है, एक बात हमको याद रखिएगा, अग्नाशय का बीटा कोशिका जो अग्नाशय का होता है, बीटा कोशिका जो होता है वो इंसुलिन का स्रावित करता है। आगे बाकी सब कुछ बताएंगे, पहले मेन समझ जाइए। बीटा कोशिका क्या करता है, इंसुलिन को स्रावित करता है। ठीक, अब देखिए इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो है आपको पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन है, ये आप रट जाइए। इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन है, पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन है। ठीक है, यानी इसमें 51 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, कितने प्रकार के, 51 प्रकार के आपको अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, अब जो इंसुलिन होता है इसमें कौन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन तो मिलते ही हैं, कौन किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें जास्ता मिलता है, याद रखिएगा जास्ता। इंसुलिन में कौन सा तत्व मिलता है, पाया जाता है, तो जास्ता। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसुलिन की प्राप्ति के लिए डायलिया से इंसुलिन का प्राप्ति हम लोग प्राकृतिक रूप से करते हैं मनुष्य के शरीर में वृद्धि के लिए, डायलिया नामक पौधों के जड़ से। ठीक, डाहेलिया, इतना आप लोग को यहाँ से याद होना चाहिए। अब आगे आइए, अब और हम आप लोग को बताते हैं जो अग्नाशय ग्रंथियाँ है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ है, या शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रथम यकृत है, याद रखिएगा, प्रथम यकृत है। ठीक, प्रथम यकृत है। अब उसके साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं। अग्नाशय जो होता है आपको बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और आपको गामा कोशिका, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा कोशिका स्रावित करता है। अब देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, तो अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए कि अल्फा कोशिका से ग्लूकोन निकलता है। क्या चीज निकलता है, ग्लूकोन निकलता है। क्या, तो ग्लूकोन। और बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और गामा कोशिका से क्या निकलता है, तो गामा कोशिका से जो निकलता है उसका नाम क्या है, आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए। तो सोमैटोस्टेटिन नाम है। क्या है, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये बात याद रखिए। बस बीटा कोशिका इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इनसे इंसुलिन निकलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक बैटिक और चार्ल्स बेस्ट ने किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक बैटिन और चार्ल्स ब्रेस्ट ने खोज किया था। इंसुलिन जो है अग्नाशय की एक भाग लैगर हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ये भी बात आप लोग को बता दिए हैं। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन को जो होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, और ग्लूकोन जो है ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। जब आपको इंसुलिन का स्रावित नहीं होगा तो शरीर में आपको चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इतना यहाँ से इम्पोर्टेंट था, बता देंगे जितना इम्पोर्टेंट था उसको। ठीक, नेक्स्ट जो वीडियो आपको है उसमें है आपको अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह मुख्यतः तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, अधिवृक्क हार्मोन। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब आपको तनाव होगा, टेंशन होगा, तो ये हार्मोन स्रावित होकर आपको सचेत करता है कि भागो यहाँ से, भय पैदा करता है, डर पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है। इसीलिए इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
ठीक, इस ग्रंथि में दो भाग होता है, एक बाहरी कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। एक बाहरी कार्टेक्स होता है, मेडुला होता है। इसको लाइन को आप लोग नहीं भी याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक बात याद रखिएगा कि यह भी जो होता है लिंग हार्मोन को नियंत्रित करता है। यह बाहरी लिंगो बालों के आने का प्रतिमान यौन आचरण को नियंत्रित करता है। यहाँ से ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा आपको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखिएगा, चलिए यहाँ पे लिंग हार्मोनों के, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो औद्योगिक हार्मोन पढ़ते हैं। तो यह क्या करता है, दबाव और गुस्सा के समय निकलता है, इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यह हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों को फैलाने, रोंगटे खड़ा होने, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की, ये जो हार्मोन है, दोनों हार्मोन मतलब मेडुला और आपको ये वाला, ये दोनों है। ठीक है, मेडुला से निकलने वाले हार्मोन है। नाम नहीं याद रखना, नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सब काम करता है, आप बात याद रखिएगा बस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जैसे क्रोध, भय, खतरा आदि के समय। नेक्स्ट आते हैं हम जनन ग्रंथि। ये आप लोग एड्रिनल हार्मोन का काम क्या है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह उत्तेजना के समय हार्मोन नियंत्रित करता है, होता है, स्रावित होता है। ये बात आप लोग को बता दिए। अब आगे आइए, इसमें आइए, जो जितना याद करना है उतना ही बता रहे हैं, बाकी सब छोड़ के चलिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या बता रहे हैं हम। जनन ग्रंथिया, ये भी यही है। जनन ग्रंथिया से जो हार्मोन निकलती है उसमें एक अंडाशय से होता है, जो आप लोग स्त्री से निकलता है, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो आपको टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो आपको कहाँ से निकलता है, तो वृषण से निकलता है, याद रखिएगा। ठीक, तो अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसमें जो हार्मोन है वो है आपको एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन, रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपको मास्टर ग्रंथि के द्वारा भी स्रावित होता है और अंडाशय से भी स्रावित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यह अंडा वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोस्टेजन जो हार्मोन है यह एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायक होता है, मोस्ट भी है। रिलैक्सिन जो होता है यह हार्मोन है आपको गर्भाशय में, यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित होता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वृषण। इससे निकलने वाले जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, मोस्ट भी है, याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से इतना हार्मोन से हमारा जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए, मासिक धर्म जो होता है उस समय जो हार्मोन निकलता है, उस मासिक धर्म जो समाप्त हो जाता है, जब आके चला गया, समाप्त होने के बाद कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन दोनों हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मासिक धर्म जब होता है तभी ये दोनों स्रावित होगा। ठीक, चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और देखिए इतना आप लोग को बता दें कौन कौन से जो हार्मोन है आपको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का काम करता है, तो अग्नाशय, वृषण और अंडाशय ग्रंथियां से हार्मोन जो निकलता है वो दोनों का काम करता है, ये आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, ये भी बता दिए। मूत्र को नियंत्रित करने हार्मोन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये भी बता दिए। अब देखिए जैसे आपको पता है कि इंसुलिन का प्रोटीन है, बता दिए हैं। इंसुलिन में जास्ता होता है, डायलिया नामक पौधा से इसको निकाला जाता है। इसके साथ साथ एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह भी प्रोटीन है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह भी प्रोटीन है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह भी प्रोटीन है। इस प्रकार हार्मोन जो भी थे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले, जितना हमको बताना था, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिए। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।